राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो देखना, कहानी भी सुनना, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल टुक टुक टीवी को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए सुनते हैं कहानी। श्री शिव पुराण कथा 19वां दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की कथा का 19वां दिन है। हम सब जीवन में किसी न किसी उत्तर की तलाश में हैं, पर जब बाहर के उत्तर चुप हो जाते हैं तो शिव जी की कथा भीतर से बोलती है। शिव जी वही हैं जो तब सुनते हैं जब पूरी दुनिया अनसुनी कर देती है। उनकी ये कथा हर उस प्रश्न का उत्तर है जो शब्दों में नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए, आज की कथा से पहले हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। हे अंतर्यामी महादेव, आप हमारे मौन को भी समझते हैं। हमें आपकी वही कृपा दीजिए जो बिना कहे सब कुछ दे देती है। आपके चरणों में बैठकर जो मिले वही सच्चा समाधान है। हर हर महादेव। आज की कथा। व्यास जी ने कहा, हे प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह तो अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस दैवमय और परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका भी वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि, व्यास जी की ये बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न और आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत और सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे। बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थीं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ही विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। सभी 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल उसके कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान बने। काष्ठाएं उसका घोड़ा, क्षण अक्षदंड और लव ईशादंड हुए। इस प्रकार उसका ईशादंड बुद्धि, नड़बल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों तरफ से विभूषित कर रही थीं। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान पर हुए और वर्ण और आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधुरंजन हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। मुने, चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुईं। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुएं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वह वाहक हो गए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वो सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विद आश्चर्य से भरा हुआ था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के बाद जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय और त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे।
सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभू की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में मानो भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर होकर कांप उठे। उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथ पर विराजमान महेश के उस उत्तम तेज को सहन नहीं कर सके और उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। फिर भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। फिर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। फिर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सूर्यश्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध कदापि असंभव है। सनत कुमार जी कहने लगे, मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर की ये बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति सशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवाधिदेव अंबिकापति शंभु करुणार्द्र हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले, देवश्रेष्ठों, पशुभाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशुभाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। हे सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निस्संदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वो पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु आदि देवताओं ने कहा, तथ्य, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हो गए। तभी से महेश्वर का पशुपति ये नाम विश्व में प्रख्यात हो गया। ये नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानंद में मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। फिर जो शिव संपूर्ण जगत के स्वामी और संपूर्ण प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थान करने लगे। जिस समय देवाधिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ ही प्रस्थान कर गए। पर्वत के समान विशालकाय उन सूर्येश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे और वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न था तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल दिए। तभी डंडी और जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे विप्रेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। फिर भी मैं कुछ का वर्णन अवश्य करता हूँ। योगिनी समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सोवर्ण, सोमप, सूर्याक्ष, सूर्यनामा,
सूर्यवर्चा, सुर, सुंदर, प्रस्कंड, कुदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, महोदर, त्रिशिक, अहंकार, कारक, अज्रव, वक्रक, अष्ट्र, वक्र और अर्धवक्र आदि बहुत से अपरिमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी फिर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित होकर उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित होकर उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषवश होठों को चाटने लगे। फिर धनुष की मुट्ठी को दृढ़तापूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस आकाशवाणी ने कहा, हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक जी की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक के पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित खड़े हुए दिखाई दिए। इस विषय में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म, सगुण निर्गुण, सबके द्वारा अलक्ष्य, स्वामी, परमात्मा, पंचदेवमय, पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है। इसलिए सबके वंदनीय परब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में ये बात तो उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। इसलिए इस प्रकार जब गजानन का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कारवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण, सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्ति शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः हे देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे मुने, फिर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपत अस्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाअसुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वाज्लामन विमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। फिर वे तीनों पुर भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपों वाली मेखला युक्त भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तो उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वे उनसे इस प्रकार कहने लगा, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमें दग्ध करेंगे? भगवन, जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है, वो आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ आज हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, प्रभु वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव की आज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सबके सब उस अग्नि में उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले हुए नहीं बचा।
किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वो देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित था और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वो महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों और अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे सदा विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। इसलिए गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। उस समय जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ शिवजी की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सन्नत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने फिर क्या किया? मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई? यदि ये वृत्तांत शंभू की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वो सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सन्नत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके इस प्रकार बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था और जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं सके। वे चारों ओर से शंभू को प्रणाम करने लगे। फिर ब्रह्मा जी भी शिवजी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले त्रिपुर हंता है, स्तवन किया। फिर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, ब्रह्मा, विष्णु और देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपने मनोवांछित वर मांग लो। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिवजी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तो फिर वे बोले, हे भगवन, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो हे देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सन्नत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, तथास्तु, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वो सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभू को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों की भी स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। फिर दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण मन से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, मय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम मुझ पर प्रसन्न है, अतः तू वर मांग। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभू के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वह पाने का अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दयाभाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। हे महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। हे नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर मैं निर्भय बना रहूं। सन्नत कुमार जी कहते हैं,
व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी और भक्त वत्सल हैं। मई ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तो वे प्रसन्न होकर मई से बोले, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वो सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न मन से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुनि मय ने उस महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। फिर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों के सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्निहित हो गए तो वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। फिर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंदपूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभू का दूसरा चरित्र प्रेमपूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। शंखचूर्ण की कथा। व्यास जी, शंखचूर्ण नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वो दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम भी प्रेमपूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मारीची थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम था धनु। वह श्रेष्ठ, सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बहुत बढ़ा हुआ था। मुने, उस धनु के बहुत से महान बली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उस वीर को चिंता हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्रीकृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर श्रीकृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसने 1 लाख वर्ष बिता दिए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ लोक को चले। वहां पहुंचकर सभी लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर और रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता गण बोले, देवाधिदेव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त और व्याकुल हो उठे हैं, ये आप ही बतलाइए। हे दीनबंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः हे शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक बोले, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। और यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर
ब्रह्मादि देवताओं की व्यग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां पर वो दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए बड़ी मधुर वाणी में कहा, वत्स, वर मांग। तब विष्णु जी का उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला, देवाधिदेव, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त और महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, दानवराज दंभ के ऐसा कहने पर श्रीहरि ने उसे वह वर दे दिया और उसको और तप से निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और वो अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्रीकृष्ण के पार्षदों का अग्रणी, जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। फिर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधिपूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। हे द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण ऐसा नामकरण कर दिया। वो अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वो नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वो विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। फिर जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ, तब वो जैगिशव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वो एकाग्र होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके गुरुपति ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। इस प्रकार पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु और ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उनका अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। फिर कहा, भगवन, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं, ऐसा वर मुझे प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी उस पर परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्रीकृष्ण कवच भी प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। फिर ब्रह्मालु ने उसे आज्ञा दी कि तुम अब बद्री वन को जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब तपस्सिद्ध शंखचूर्ण ने, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वो तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वो उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य जरा मुझे बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंखचूर्ण के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली है। ये विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूर्ण ने भी कहना आरंभ कर दिया, देवी, तुमने जो बात कही है वो सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ तो सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शुभ है, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो।
मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामापराधना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण तो मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। उस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूर्ण होकर ही उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि तुलसी के समक्ष ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वो परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वो संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वो पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपवित्र बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा किया करते हैं। जन्म शौच तथा मरण शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड, तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण भी नहीं करते। यहाँ तक कि देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प, फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ? मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वो अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी वहां पहुंच गए और इस प्रकार कहने लगे, शंखचूर्ण, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका शीघ्र पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी की ओर लक्ष्य करके वे बोले, तू इस ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथा विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्रीकृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया और तुलसी के साथ इस प्रकार विवाह करके वो अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। क्षमा प्रार्थना। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो ये केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।